हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो डिज्नी के फेमस फेरी टेल कैसल जैसी दिखती हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डिज्नी का फेमस फेरी टेल कैसल एक असली कैसल की डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है। हम बात कर रहे हैं जर्मनी के बवेरियन एल्प्स पहाड़ों पर स्थित न्यूश्वानस्टाइन कैसल की। ये महल म्यूनिख शहर से लगभग 120 किलोमीटर दूर बवेरिया राज्य में स्थित है। न्यूश्वानस्टाइन कैसल को डिज्नी कैसल और फेरी टेल कैसल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का निर्माण 1868 में बवेरिया के राजा लुडविग सेकंड ने करवाया था। लुडविग सेकंड ने 3 साल में इस महल को पूरा बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन इसका डिज़ाइन काफ़ी बड़ा होने के साथ साथ एल्प्स पहाड़ों पर स्थित होने के कारण इसको पूरा बनाने में 25 साल से भी ज़्यादा समय लग गया। न्यूश्वानस्टाइन कैसल का नाम फेमस जर्मन ओपेरा कंपोजर रिचर्ड वैगनर के एक ओपेरा द स्वान नाइट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है न्यू स्वान स्टोन। लुडविग सेकंड के बवेरिया के राजा बनने के 2 साल बाद ही प्रुशियन एम्पायर ने उसकी शक्तियों को उससे छीनकर उसकी सेना पर अधिकार कर लिया। अपनी शक्ति को दिखाने और अपना नाम बनाए रखने के कारण ही लुडविग सेकंड ने इस महल का निर्माण करवाया था। इस महल को बनाने में लगे लंबे समय के कारण लुडविग सेकंड को कई सालों तक प्रवेश द्वार वाली इमारत में ही रहना पड़ा, और जब वो 1884 में मुख्य इमारत में रहने पहुंचा, तब भी इस महल का बहुत सा भाग बनना बाकी था। इस महल में कुछ समय बिताने के बाद ही लुडविग सेकंड की मौत हो गई और वो इस महल का निर्माण पूरा होते नहीं दिख पाया। लुडविग सेकंड ने इस महल का नाम न्यू होहेनशवानगो कैसल रखने की सोची थी, पर इस महल का निर्माण खत्म होने से पहले ही उसकी मौत हो गई और बाद में इस महल का नाम न्यूश्वानस्टाइन कैसल रखा गया। इस महल के निर्माण के लिए लुडविग सेकंड ने अपनी खुद की जमा पूंजी को लगाया था, और इस कारण वो काफ़ी कर्ज में डूब गया, क्योंकि वो जनता से अपने महल के लिए पैसे नहीं लेना चाहता था। और लुडविग सेकंड द्वारा लिए गए कर्ज को ख़त्म करने के लिए उसकी मौत के कुछ समय बाद ही इस महल को म्यूज़ियम बनाकर लोगों के लिए खोल दिया। 1892 में इस महल के आखिरी भाग स्क्वायर टावर बनने के साथ ही इस महल का निर्माण खत्म हुआ। इस महल के सबसे ऊंचे टावर की ऊंचाई लगभग 213 फीट है। महल के अंदर डिज़ाइन बनाने के लिए 14 कारपेंटर्स ने 4 साल से भी ज़्यादा समय लिया। निर्माण के बीच में ही राजा की मौत हो जाने के कारण इस महल में कोई सिंहासन मौजूद नहीं है। इस महल से थोड़ी दूरी पर होहेनशवानगो कैसल मौजूद है, जहां लुडविग सेकंड ने अपना बचपन गुजारा था। होहेनशवानगो कैसल की दीवारों पर कई मध्यकालीन योद्धाओं की पेंटिंग्स बनी हुई हैं, और यही कारण था कि लुडविग सेकंड ने न्यूश्वानस्टाइन कैसल की दीवारों पर भी वैसे ही पेंटिंग बनवाई थी। महल के अंदर लगी ज़्यादातर पेंटिंग्स और पिक्चर्स रिचर्ड वैगनर के ओपेरा से भी इंस्पायर्ड हैं, जो कि लुडविग सेकंड के एक अच्छे दोस्त थे, और इस महल का आर्किटेक्ट डिज़ाइनर भी एक ओपेरा थिएटर डिज़ाइनर था। लुडविग सेकंड ने इस महल को उस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनवाया था। महल में ठंडा और गर्म पानी आने के साथ ही टेलीफोन और इलेक्ट्रिक बेल भी थी। इस महल को सर्दियों में गर्म रखने के लिए हॉट एयर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का भी प्रयोग किया गया था। इतना ही नहीं, जब लोगों ने लिफ्ट का नाम तक नहीं सुना था, उस वक्त भी इस महल में लिफ्ट मौजूद थी। वॉल्ट डिज्नी इस महल के फेरी टेल वाले आर्किटेक्चर से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे कि इस महल की डिज़ाइन को उन्होंने 1950 में आई सिंड्रेला मूवी में यूज़ किया था। इसके साथ ही न्यूश्वानस्टाइन कैसल की डिज़ाइन डिज्नी के लोगो से भी काफ़ी मिलती जुलती है। फ्लोरिडा के डिज्नीलैंड में सिंड्रेला कैसल और पेरिस के डिज्नीलैंड में स्लीपिंग ब्यूटी कैसल इस कैसल से ही इंस्पायर्ड है। दोस्तों, न्यूश्वानस्टाइन कैसल की सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये हर सीज़न में बहुत ही शानदार दिखाई देता है। चाहे गर्मी हो या सर्दी या फिर पतझड़ हो, हर सीज़न में दुनिया भर से लोग इस महल को देखने आते हैं। जर्मनी के साथ साथ ये यूरोप के सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। हर साल दुनिया भर से लगभग 15 लाख टूरिस्ट इस महल को देखने आते हैं। गर्मियों में तो एक दिन में 6000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट इस महल को देखने आते हैं। न्यूश्वानस्टाइन कैसल को लगातार रिपेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर मौजूद होने के कारण यहाँ मौसम काफ़ी एक्सट्रीम रहता है। इस महल से कुछ ही दूरी पर स्थित गंसबर्ग में मौजूद लीगोलैंड में भी इस महल की रेप्लिका को देखा जा सकता है। न्यूश्वानस्टाइन कैसल न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का फाइनलिस्ट भी रह चुका है। 2012 में 2 यूरोज़ के सिक्कों पर भी इस महल को देखा जा सकता है।
2015 में जर्मनी ने इस महल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए दावेदार बनाया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी सेना द्वारा लूटे गए काफ़ी सारे आर्ट वर्क जैसे कि पेंटिंग्स, स्केचेस, मूर्तियां आदि को इसी महल में जमा करके रखा गया था। महल के पास जंगल में रोडिन द्वारा बनाए गए कई स्कल्पचर भी मिले। माना जाता है हिटलर इस महल को एक आर्टवर्क म्यूजियम बनाना चाहता था। 2014 में आई अमेरिकन मूवी द मॉन्यूमेंट्स मैन इस पर ही बेस्ड थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।